हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद सोनी आपका स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी को। देखिए, चैप्टर नंबर 5 की प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले हम समांतर श्रेणी के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण यानी कि व्यापक रूप क्या होता है, इसका अंतिम पद कैसे निकाला जाता है, इसका योगफल कैसे निकाला जाता है, आज हम वो सब सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यदि आज का सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। देखिए, जो समांतर श्रेणी है, अगर हम इसका समांतर श्रेणी का संधि विच्छेद करें तो कितना होगा। अब देखिए, यहाँ से जब हम समांतर श्रेणी का संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी का संधि विच्छेद। देखिए, समांतर का अर्थ क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं समान प्लस अंतर। अर्थात कहने का मतलब उसका, देखिए इसी में वो कह रहा है कि समांतर को हम समान प्लस अंतर लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसका अंतर कैसा हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो कितना होता है। और हाँ, देखिए समांतर श्रेणी को हम एपी यानी कि एपी से भी डिनोट करते हैं, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है a कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट 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 कहाँ तक जाता है, a प्लस एन डी तक। देखिए मैं बताता हूँ इसको। अब देखिए, जैसे हम मान लेते हैं एक श्रेणी, सम अंकों की श्रेणी क्या होती है, देखिए एपी बराबर, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि जैसे एक श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, 60 तक मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें हमने यहाँ सम अंकों की एक श्रेणी रख ली है। अब देखिए वो कितनी है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट कहाँ तक है, 60 तक है। अब देखिए, इनके बीच में जो अंतर है, देखिए 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब देखिए 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब देखिए 6 और 8 के बीच में भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अर्थात कि इन्हीं दो पदों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, बराबर आ रहा है। देखिए 2 का अंतर आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। उसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, जिस श्रेणी का अंतर कैसा हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो कितना होता है, a कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन डी। अब देखिए, यहाँ से यदि देखिए यहाँ जो पहला पद है वो कितना है हमारा a। अब देखिए, आपको समांतर श्रेणी में वो दिए कहेगा कि पहला पद बताइए, तो देखिए पहले पद को हम किससे डिनोट करते हैं, a से। तो a क्या होता है हमारा, यहाँ a जो है वो क्या है हमारा, पहला पद है, पहला पद है। अब देखिए दूसरे पद को हम किससे डोनेट करते हैं, a2 से। a2 को देखिए जब a2 निकाला जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। अर्थात पहला पद और जो उसका अंतर है यानी कि सर्वांतर है उसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दूसरा पद होगा, दूसरा पद प्राप्त होगा। अब देखिए, वहीं यदि हम तीसरा पद निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस डी। अब देखिए, यहाँ से जो तीसरा पद है इसमें देखिए पहले पद और यदि हम इन दोनों के बीच का अंतर, इसका भी अंतर और इसका भी अंतर जोड़ेंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, a प्लस का 3d। वैसे ऐसे ही हम कैसे निकाल लेंगे, इस ऐसे ही हम निकालेंगे चौथे पद को, तो कितना आएगा, a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो बराबर किसके हो जाएगा, देखिए a प्लस 4 a प्लस सॉरी यहाँ कितना आएगा 2d और यहाँ कितना हो जाएगा 3d। अब देखिए, ऐसे यदि हमें n पद निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे ही हम n पद निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, an बराबर तो a प्लस एन डी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसके पद। देखिए a1 पहला पद तो होता है a हमारा, जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम a2 बराबर लिख सकते हैं a प्लस का d। और देखिए a3 निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a3 बराबर a प्लस 2d। जब a4 निकालेंगे तो कितना लिख सकते हैं, a प्लस 3d। ऐसे ही हम जब n पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस एन डी।
अब देखिए यहाँ से अब देखिए यहाँ से एक बात और आती है। सबसे पहली बात होती है, इसको हम देखिए जो इनके बीच का अंतर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सार्वांतर। क्या कहते हैं बच्चों? सार अंतर। इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? डी से, स्मॉल डी से। देखिए कैपिटल डी से हम प्रदर्शित करते हैं विभक्तर को, और स्मॉल डी से हम किसको प्रदर्शित करते हैं? सार्वांतर को। सार्वांतर का मतलब होता है कि किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर। अर्थात देखिए हमें, जैसे हमें इन पहले और दूसरे पद के बीच में अंतर निकालना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम दूसरे पद में से किसको घटाएंगे? पहले पद को। तो हमें कौन सा सर्वांतर प्राप्त होगा? पहला सर्वांतर, अर्थात D1। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, अर्थात दूसरे पद में से हम किसको घटाएंगे? पहले पद को। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा सर्वांतर निकालें तो कितना आएगा? तो देखिए यहाँ से दूसरा सर्वांतर निकालने के लिए हमें किस में से किसको घटाना पड़ेगा? A3 में से हम किसको घटाएंगे? A2 को। तो यहाँ कितना हो जाएगा? A3 माइनस A2। अब ऐसे ही हम D3 निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से? तो यहाँ से आएगा A4 माइनस A3। अब देखिए ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, यदि हमें लास्ट निकालना है यानी कि D का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम अंतिम पद, क्या होता है हमारा अंतिम पद? an में से हम किसको घटाएंगे? an माइनस 1 को घटाएंगे। ये होता है हमारा अंतिम पद निकालना, यानी कि अंतिम सर्वांतर निकालना। अब देखिए, अब देखते हैं हम किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए जो अंतिम पद होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? an से। an से भी प्रदर्शित करते हैं, और वो कहीं कहीं हम इसको किस से प्रदर्शित करते हैं? l से भी प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो अंतिम पद होता है उसको हम an व l से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए किसी जैसे समांतर श्रेणी का हमें अंतिम पद निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा कितना? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आपको याद करना है, ये देखिए हर जगह लगेगा। इस फॉर्मूले से आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं। अर्थात देखिए यहाँ से यदि मैं यहाँ जो a होता है, देखिए सबसे पहले देखेंगे जो a है यहाँ, a बराबर, ये क्या है हमारा? प्रथम पद है। क्या है बच्चों? प्रथम पद। और देखिए जो n है वो n क्या है? पदों की संख्या है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? पदों की संख्या, पदों की संख्या। और देखिए जो d है हमारा, वो d क्या है हमारा? d है हमारा सर्वांतर, सार्व अंतर। और देखिए जो यहाँ an है वो क्या है हमारा? अंतिम पद है। इसी को हम क्या है? l भी बोल सकते हैं। तो an बराबर क्या होगा हमारा? अंतिम पद। क्या हो जाएगा बच्चों? अंतिम पद। अब देखिए यहाँ से यदि मैं यहाँ n बराबर कितना रख लूँ? 1 रख लूँ। कितना रख लूँ? 1। तो देखिए यहाँ जब n बराबर 1 रखूँगा तो देखिए n के स्थान पर कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? a1 बराबर, अब देखिए a तो जो की तो रहेगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ n बराबर 1 रखा है तो यहाँ कितना हो जाएगा? n का मान 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा? 0d। अर्थात जो a1 बराबर होगा वो किसके होगा? a के। अब देखिए अर्थात जो अब हम n का मान यहाँ जो रख रहे थे वो प्रथम पद था, तो a1 बराबर किसके हो जाएगा? a1 के। अब देखिए यदि हम यहाँ n बराबर कितना रख ले? 2 रख ले। कितना रख ले बच्चों? 2। तो देखिए यहाँ से जब a2 का मान आएगा तो वो कितना आएगा? a2 बराबर a प्लस, देखिए n के स्थान पर हम कितना रखेंगे? 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? d। अर्थात a2 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस का 2d। देखिए आपको यहाँ मैंने बताया भी था डायरेक्ट निकाल के कितना होता है? a2 प्लस, वो सॉरी यहाँ देखिए यहाँ हमने एक थोड़ी मिस्टेक कर दी है। देखिए 2 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? a प्लस का d हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट भी निकाला था, कितना आया था? a2 बराबर a प्लस डी। इसी प्रकार से यदि मुझे n पद निकालने हैं तो n पद के लिए क्या फॉर्मूला होता है? n पद के लिए फॉर्मूला होता है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आप इससे कोई भी पद निकाल सकते हैं, वो आपसे 10वां पद पूछ दे, 12वां पद पूछ दे, तीसरा पद पूछ दे, इसी सूत्र में रख के आप
कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। और देखिए सर्वांतर का क्या सूत्र होता है, सर्वांतर का भी बता दिया कि डी बराबर होता है आपका an-1 होता है। और देखिए किसी भी पद को आप देखिए अंतिम पद निकालना है तो क्या होता है, यानी कि an बराबर क्या बताया आपको, a प्लस एन डी होता है। देखिए इससे भी आप निकाल सकते हैं an बराबर, यानी कि कोई भी पद आप निकाल सकते हैं इससे, चाहे वो आपसे 11वां पद पूछे, 12वां पद पूछे या nवां पद पूछे। तो चलिए देखते हैं इसका। अब देखिए एक और है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। वो आपसे पूछता है कि समांतर श्रेणी में जो n पद होते हैं उनका योगफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए जो समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है उसको हम प्रतिशत करते हैं किससे, s से। तो s बराबर जो सूत्र होता है वो होता है हमारा n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 2a प्लस n-1 इंटू कितना होता है d। ये होता है आपका योग का सूत्र। अब देखिए इसको हम थोड़ा और खोलेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा s बराबर n/2। देखिए इस 2a को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ a प्लस ए, प्लस में कितना होता है n-1 इंटू डी। देखिए ए वाला जो सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसके बराबर होता है, अभी जस्ट आपको बताया है किसका सूत्र होता है, an बराबर होता है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं s बराबर n/2 कोष्टक में कितना रहेगा a प्लस, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, an के बराबर हो जाएगा। और देखिए an को हम l से भी प्रतिशत करते हैं, तो यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला और हो जाएगा, और s बराबर n/2 कोष्टक में कितना हो जाएगा a प्लस l। ये रहा आपका योग का सूत्र। यानी कि आपसे वो पूछेगा कि कोई आपको समांतर श्रेणी दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि इसका योग बताइए, n पदों का योग बताइए, तो आपको सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, s बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। ठीक है, इससे भी आप निकालेंगे। आपको दो सूत्र बताया मैंने, एक तो ये रहा आपका जो मेन सूत्र है s बराबर n/2 कोष्टक में कितना होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि आपको और खोलें, आप यदि इस सूत्र को और खोलेंगे तो वो इस फॉर्म में बन जाएगा, किसमें s बराबर n/2 कोष्टक में कितना होता है a प्लस an। ये रहा आपका समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो देखिए हमने पढ़ा क्या क्या है, हमने देखा कि जो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है हमारा a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस एन डी। देखिए एक समांतर श्रेणी हमने मान ली यहाँ से कि ए बी बराबर हमारे पास एक सम श्रेणी है, यानी कि सम अंकों की श्रेणी है। वो कितनी है 2, 4, 6, 8, 10 बराबर कितना है 60 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो इसका अंतर है वो कितने कितने का है, 2, 2 का अंतर है। तो यह कैसी एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब देखिए वो समांतर श्रेणी में यदि हम इसका सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा कि दूसरे पद में से हमें किसको घटाना है, पहले पद को। यदि हमें d1 का मान यानी कि पहला सर्वांतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, a2 में से किसको घटाएंगे, a1 को घटाएंगे। देखिए a होता है आपका a1, a होता है आपका a2, a होता है आपका a3, a4 और ये क्या होता है a5। इसी तरीके से चलती रहेगी श्रेणी और लास्ट पद क्या होता है आपका an होता है। अब देखिए किसी भी यानी कि कोई भी यदि हम सर्वांतर निकालने जाएंगे, अर्थात हमें पहले के बीच में यानी कि दो पदों के बीच में सर्वांतर निकालना है, तो कितना होगा d1 बराबर दूसरे पद में से हम किसको घटाएंगे, पहले पद को। यदि हमें दूसरा सर्वांतर निकालना है तो हम किससे घटाएंगे, हम तीसरे पद से किसको घटाएंगे, दूसरे पद को। इसी प्रकार यदि हमें लास्ट निकालना है यानी कि अंतिम सर्वांतर निकालना है तो क्या होगा, यहाँ से an में से हम किसको घटाएंगे, an-1 को घटाएंगे। अब देखिए इसी प्रकार से ये क्या होता है हमारा a1 भी इसको कह सकते हैं, वो क्या होता है हमारा पहला पद होता है। यदि हमें इससे दूसरा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले पद और जो सर्वांतर आया था आपका उसको जोड़ देंगे तो हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें a3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले पद और किससे 2d यानी कि 2 से किस में गुणा करेंगे, हम सर्वांतर में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा a3। इसी प्रकार से यदि हमें an में पद निकालना है तो हम क्या करेंगे a प्लस एन डी। अब देखिए
फिर बताया आपको कि किसी समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद हम ज्ञात करते हैं वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अंतिम पद को हम ए एन से भी डिनोट करते हैं और एल से भी प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब देखिए जहाँ जो ए है, ए क्या होता है, इसमें प्रथम पद होता है, एन जो होता है वो पदों की संख्या होती है, डी क्या है, इसमें सर्वांतर है, और जो ए एन है वो क्या है, हमारा अंतिम पद है। और इसको हम किससे, इसको हम एल भी बोल सकते हैं, एल से भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ से आप n की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, आपको जो भी मान निकालना हो आप यहाँ से n की वैल्यू रख देंगे, वही पद आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैंने n बराबर 1 रखा तो मुझे पहला पद प्राप्त हो गया। इसी प्रकार मैंने देखिए n बराबर 2 रखा तो मुझे कौन सा पद प्राप्त हो गया, दूसरा पद। इसी प्रकार से यदि मैं n बराबर कितना रख दूँ, n रख दूँ यहाँ से, तो यहाँ से मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना प्राप्त हो जाएगा मुझे, यहाँ से मुझे प्राप्त हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अर्थात लास्ट पद प्राप्त हो जाएगा। तो ए होता है आपका किसी भी पद को, यानी कि किसी भी पद को निकालने का फॉर्मूला होता है, इससे आप अंतिम पद भी निकाल सकते हैं। अब देखिए फिर हमने देखा यहाँ से क्या कि समांतर श्रेणी में जो n पदों का योगफल निकाला जाता है वो किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है हमारा s बराबर n बाई टू, कोष्टक में कितना रहता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि हम इस फॉर्मूले को और खोलेंगे थोड़ी सही रूप से तो क्या होगा, s बराबर n बाई टू, और इसको देखिए a को मैं डबल रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि a प्लस ए के रूप में प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और देखिए अभी जस्ट आपको बताया है कि जो a होता है आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो किसके बराबर, वो किसका फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए s बराबर मैं रख सकता हूँ n बाई टू ए प्लस का ए एन, और ए एन को हम l से भी प्रदर्शित करते हैं, तो s बराबर n बाई टू ए प्लस एल। तो देखिए ये रही आपकी समांतर श्रेणी का परिचय। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम एक नई प्रश्नावली, यानी कि इसका चैप्टर नंबर 5 है जो आपका समांतर श्रेणी, उसकी प्रश्नावली 5.1 को करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।